प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा वेट गेन को किस तरह से अवॉइड किया जाए। प्रेगनेंसी में वेट गेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक्सपेक्टेड ही होता है, क्योंकि बेबी का वेट होता है, प्लेसेंटा का वेट होता है, लाइकर का वेट होता है और इसके अलावा माँ में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं जिसकी वजह से वेट गेन तो होना होता है। लेकिन आपका टारगेट हेल्दी वेट गेन होना चाहिए, ना कि अनहेल्दी वेट गेन होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लें। जितना आपको वेट गेन करना चाहिए था उस लिमिट को आप अगर क्रॉस कर जाती हैं, ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपको हमल में शुगर हो सकती है जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन का मसला हो सकता है और डिलीवरी के प्रोसेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप ओबीज़ हैं या आप ओवरवेट हैं। तो कैसे आपने हेल्दी वेट गेन करना है और अनहेल्दी वेट गेन को अवॉइड करना है, आज की वीडियो में इसी की टिप्स दी जाएंगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहला टिप है कि आपने अपनी डाइट पे नज़र रखनी है। आपने बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लीन प्रोटीन्स शामिल हों और होल ग्रेन्स शामिल हों, हेल्दी फैट्स शामिल हों। तो ऑयल से और जो वनस्पति घी हैं इनसे आपने अवॉइड करना है और आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हैं। हेल्दी फैट्स जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर मबनी होती है उसको आप यूज़ कर सकती हैं। और साथ ही साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 2 लोगों के लिए नहीं खाना। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि बेबी को भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, तो आपने मदर और बेबी दोनों के लिए खाना है, इससे आप ज़्यादा खाना खा लेंगी। तो फीमेल में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो जस्ट 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं और वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो 300 कैलोरीज बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है, बस इतना ही आपने एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन इससे ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेनी। और न्यूट्रिएंट्स में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने न्यूट्रिएंट डेंस आपने स्नैक्स लेने हैं जैसे कि नट्स, दही, फ्रूट्स, बॉइल्ड एग्स और आपने फ्राइड चीज़ों से और जो शुगरी फूड्स होती हैं उनकी स्नैकिंग नहीं करनी, वरना आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगी। और इसके अलावा आपने अब एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। आपने स्वीट्स को, चॉकलेट्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोलास वगैरह उनको अवॉइड करना है और जंक फूड को भी आपने अवॉइड करना है। अच्छा, नेक्स्ट टिप है कि आपने ख़ुद को हाइड्रेटेड रखना है। आपने इनफ अमाउंट में पानी पीना है ताकि आपकी जो फूड क्रेविंग्स हैं वो कम हों और आप ओवर ईटिंग से बच जाएं। अच्छा, नेक्स्ट टिप है फिज़िकल एक्टिविटी। तो आपने प्रेगनेंसी सेफ़ एक्सरसाइजेज़ की रूटीन बनानी है जिसमें वॉकिंग सेफ़ है और इसके अलावा प्री नेटल योगाज़ और स्विमिंग ये बेस्ट एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को बर्न करती हैं और ये आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी फिज़िकल एक्टिविटी हैं। और आपने एक नेक्स्ट टिप है कि आपने सीडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है। ये नहीं कि प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाना है और बिल्कुल ही लेज़ी हो जाना है। आपने वॉक करनी है, चलना फिरना है, एक्टिव रहना है और एक प्रॉपर वॉक होती है। इसके अलावा भी आपने घर में भी चलते फिरते रहना है, एक्टिव रहना है और आपने लेज़ीनेस नहीं करनी। और इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के वो एक्सरसाइजेज भी कर सकती हैं जो कि आपकी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करती हैं और इसके अलावा बैक पेन को भी कम करती हैं। अब आपने अपना लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट्स, इस बात में भी आपने माइंडफुल ईटिंग ये करनी है। आपने स्लोली खाना है और जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है आपने वहाँ रुक जाना है, आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। इसके अलावा आपने इनफ स्लीप लेनी है। अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है तो इससे आपकी क्रेविंग ज़्यादा होंगी और आपका वेट गेन भी ज़्यादा होगा। और इसके अलावा आपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास जाना है। आपकी डॉक्टर आपका खुद से वेट गेन मॉनिटर करेंगी आपकी बीएमआई के मुताबिक और आपकी हेल्थ स्टेटस के मुताबिक। तो हेल्दी वेट गेन टारगेट आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी में आप कितना वेट गेन कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके प्री प्रेगनेंसी BMI के ऊपर। तो अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले वाला BMI 18.5 से कम था, आप अंडर वेट थी, तो 12 to 18 kg वेट गेन आपका पूरी प्रेगनेंसी में होना चाहिए नॉर्मली। और अगर आप नॉर्मल वेट की थी, आपका BMI 18.5 से 24.9 तक था, तो 11 kg से 16 kg तक आइडियल वेट गेन आपको करना चाहिए। और अगर आप ओवर वेट हैं, आपका BMI 25 से 29.9 था प्रेगनेंसी से पहले, तो 7 to 11 kg आपको वेट गेन करना चाहिए। और अगर आप ओबीस थी प्रेगनेंसी से पहले, आपका वेट ज़्यादा था और BMI 30 से ज़्यादा था, तो 5 to 9 kg ही बस आपने पूरी प्रेगनेंसी में वेट गेन करना है। तो आपका फोकस क्वालिटी वेट गेन पे होना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ़ केजीज पे होना चाहिए। तो आपने बिल्कुल एक लिमिट के अंदर, अपने टारगेट के अंदर रहते हुए आपने वेट गेन करना है। एक्स्ट्रा वेट गेन अगर आप करती हैं तो इससे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हेल्दी वेट गेन इन प्रेगनेंसी एंड हाउ टू अवॉइड एक्स्ट्रा वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।